एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था स्वीप वोल्टेज पे बेस्ड क्वेश्चन। आज एक न्यू क्वेश्चन लिया मैंने और उसमें कुछ जितने कॉन्सेप्ट्स हैं उसको समझते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है ना, असिमेट्रिकल स्क्वायर वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 किलोहर्ट्ज, ठीक है। हमारे पास एक स्क्वायर वेव है जिसका फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है, 25 किलोहर्ट्ज, और ये सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव है, ठीक है। एंड अ पीक टू पीक एम्पलीट्यूड ऑफ 10 वोल्ट्स, मतलब कि अगर मैं बात करूं मैक्सिमम वोल्टेज कितना जा रहा है उसमें 5 वोल्ट और मिनिमम वोल्टेज कितना जाएगा -5 वोल्ट, ठीक है। इज फेड टू वाई इनपुट ऑफ अ सिंगल चैनल ऑसिलोस्कोप। समझ में आ रहा? तो वाई चैनल में दे रहे हैं मतलब कि हॉरिजॉन्टल प्लेट में दे रहे हैं, मतलब कहां जा रहा है, ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, द स्क्रीन अपीयर्स एज शोन इन फिगर, द एक्स एंड वाई सेंसिटिविटीज एंड द ट्रिगर सेटिंग रेस्पेक्टिवली आर, ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा है, कुछ इस टाइप से सीआरओ के स्क्रीन पे, और ये क्या है, सीआरओ का एक स्क्रीन दिया है हमारे पास और ऐसा कुछ दिख रहा है। इसका मतलब साफ है, अगर आप इस वेव को देखेंगे कि मैंने एक स्क्वायर वेव दिया था सिमेट्रिकल और यहाँ भी एक स्क्वायर वेव आ रहा है, मतलब कि किस मोड में ऑपरेट हो रहा है, जो सीआरओ यहाँ पे है वो हो रहा है वाईटी मोड में, ठीक है। कैसे पता चला कि जो मैंने इनपुट दिया वाई में मुझे वही सीआरओ में दिख रहा है, मतलब वाईटी मोड। समझ में आ रहा है? अगर मैं वाई में कुछ और देता और एक्स में कुछ और देता, मुझे कुछ और दिखता तो मैं बोलता हूं एक्स वाई मोड में, ठीक है। यहाँ पर कौन सा मोड है, वाईटी मोड में, ठीक है। जो सिग्नल मुझे देखना था वही मुझे मिल रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, तो इसका जो सेंसिटिविटी होगा एक्स और वाई का, ठीक है, इसमें भी क्या होगा, जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस हैं, ठीक है, वो क्या दिखाएंगे, एक्स वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो एक्स एक्सिस दिखाएगी। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो यहां पर भी क्या आपके पास है, वाई एक्सिस और क्या है, एक्स एक्सिस। समझ में आ गया, ठीक है। एंड द ट्रिगर सेटिंग रेस्पेक्टिवली, और इसको ट्रिगर दिया ही गया हुआ क्योंकि मैंने बताया था ट्रिगर सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ट्रिगर सेटिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, तो ट्रिगर सेटिंग भी यहां पर प्रोवाइडेड होगा आपके पास, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि कैसे निकालना है एक्स और वाई सेंसिटिविटी। और एक्स और वाई सेंसिटिविटी मतलब क्या हुआ कि जितने भी यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं यूनिट डिविजन्स, ठीक है, एक्स में और वाई में, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर वैल्यू शो करेंगे। मतलब कि अगर मैं वाईटी मोड में बात करूं, ठीक है, तो जो वाई एक्सिस है, ठीक है, वो क्या शो करेगा, ऑब्वियस सी बात है वोल्टेज शो करेगा पर डिवीजन, ठीक है। अगर ये डिवीजन सेंटीमीटर में है, 1 सेंटीमीटर का एक डिवीजन है तो वोल्ट पर सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। वाई एक्सिस क्या दिखाएगा, एक डिवीजन कितना वोल्ट है उस डिवीजन में, ठीक है, कितना वोल्ट वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक्स एक्सिस का, वो क्या दिखाता है, टाइम। अगर टाइम दिखाएगा, टाइम किस में दिखता है, सेकेंड्स में, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड पर डिवीजन, ठीक है। तो इसको क्या बोल सकता हूं मैं, सेकेंड पर सेंटीमीटर, अगर एक डिवीजन सेंटीमीटर में गिवन है। समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्स एक्सिस है उसमें एक डिवीजन कितना अमाउंट ऑफ टाइम शो करेगा, वही इसका सेंसिटिविटी होगा एक्स का। और सिमिलरली वाई का क्या होगा, एक डिवीजन वाई का कितना वोल्टेज शो कर रहा है वही उसका सेंसिटिविटी है। तो समझ में आ गया, यही इसका क्या दिखाएगा, सेंसिटिविटी, ठीक है। ये क्या है इसका, ये इसका सेंसिटिविटी है और ये इसका एक्स का सेंसिटिविटी है। तो समझ में आ गया सेंसिटिविटी का डायमेंशन क्या होगा। वाई एक्सिस का बात करूं वोल्ट्स पर सेकेंड पर सेंटीमीटर, और अगर एक्स एक्सिस का बात करें तो सेकेंड पर सेंटीमीटर, या वोल्ट पर डिवीजन, या फिर सेकेंड पर डिवीजन। समझ में आया? ये बात क्लियर हुआ? और ये किस मोड में हम बात कर रहे हैं, वाईटी मोड में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये वाईटी मोड का है क्योंकि वाईटी मोड में ही एक्स एक्सिस में टाइम आता है। अगर एक्स वाई में करेंगे तो एक्स वाई में टाइम नहीं लेते हैं। समझ में आ गया इतना चीज? तो अब हम निकालते हैं कि क्या क्या सेंसिटिविटी होगा, ठीक है। सेंसिटिविटी का डायमेंशन मैंने बता दिया, अब हम निकालते हैं एक्चुअल आंसर, ठीक है। तो हमारे पास हमेशा
अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास होंगे जहां पर स्क्रीन में कुछ दिया होगा और पूछा जा रहा होगा कि इसके बारे में, इसके सेंसिटिविटी के बारे में निकालो, तो हमेशा आपके पास जो वेव बन रहा है वाईटी मोड में, जो वेव सीआरओ पे दिख रहा है, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होगा गिवन। ठीक है, इंफॉर्मेशन मतलब इसका फ्रीक्वेंसी गिवन होगा कि हम कितने फ्रीक्वेंसी का सिग्नल इनपुट किए थे। ठीक है, और क्या गिवन हो सकता है, फ्रीक्वेंसी के अलावा पीक टू पीक वैल्यू गिवन होगा। अगर ये दोनों नहीं गिवन है तो आपके पास क्या होगा गिवन, सीआरओ का सेंसिटिविटी। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आप देखेंगे इन दोनों में से अगर एक गिवन है तो दूसरा पूछेगा, अगर एक दूसरा गिवन है तो पहला पूछेगा। समझ में आ रहा है? अगर ये इंफॉर्मेशन गिवन है सिग्नल के बारे में तो पूछेगा सीआरओ का सेंसिटिविटी बताओ, अगर सीआरओ का सेंसिटिविटी गिवन है तो पूछेगा सिग्नल का इंफॉर्मेशन बताओ। ठीक है, तो यहां पर कौन सा केस है, यहां पर आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है सिग्नल के बारे में, इनपुट सिग्नल के बारे में, फ्रीक्वेंसी पीक टू पीक, तो ऑब्वियस ही बात है क्या पूछने वाला है, सीआरओ का सेंसिटिविटी, और वही वो पूछा भी है। ठीक है, सीआरओ का सेंसिटिविटी पूछा है यहाँ पे। तो मैं फिर निकालता हूं। ठीक है, सेंसिटिविटी, तो क्या मैंने बोला, इंफॉर्मेशन गिवन होगा आपके पास इनपुट सिग्नल का, तो इनपुट सिग्नल का क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है आपके पास, फ्रीक्वेंसी है 25 किलो हर्ज, इसका मतलब जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, 1/25 किलो। ठीक है, सेकेंड्स, इसको और मैं क्या लिख सकता हूं, 10⁻6/25 इंटू 10⁻3 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1000/25 माइक्रो सेकेंड, इसको क्या लिख सकता हूं, 40 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टाइम पीरियड आपके पास सिग्नल का, जो हमारे पास इनपुट सिग्नल है। ओके, दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है, पीक टू पीक वैल्यू कितना है, 10, मतलब कि मैक्सिमम कितना जा सकता है, 5 और मिनिमम -5 वोल्ट्स। और अगर अच्छे से देखें तो ये इंफॉर्मेशन किसके बारे में बताएगा, पीक टू पीक वैल्यू, ये बताएगा वाई एक्सिस के सेंसिटिविटी के बारे में, और अगर ये देखिए टाइम पीरियड, ये किसके बारे में बताएगा, एक्स एक्सिस मतलब कि टी के बारे में। ठीक है, और हम वाई टी मोड में ऑपरेट भी करते हैं तो हमारे पास आ गया वाई और टी। तो सिंपल अब निकालते हैं, अगर मैंने जो इनपुट सिग्नल दिया मुझे वही दिखना है, तो जो इनपुट सिग्नल का इंफॉर्मेशन मैं दे रहा था वही इंफॉर्मेशन मुझे सीआरओ में भी दिखना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो पीक टू पीक का मैं बात करूं तो 10 वोल्ट्स दिया था, मतलब मैक्सिमम कितना, 5 और मिनिमम -5। ठीक है, तो जो सीआरओ में है उसका भी जो होने वाला है पीक टू पीक वैल्यू, वो कितना होना चाहिए, 10 ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो यहां पर देखते हैं कितने डिविजन्स यहां पे वाई एक्सिस में आपके पास मिल रहे हैं। तो अगर आप अच्छे से देखें, अगर आप इसको रेफरेंस मानेंगे, और इसको रेफरेंस माना था मतलब लेवल 0 पे ही है, लेवल 0 वोल्ट्स। ठीक है, ये रेफरेंस है। अब रेफरेंस से नीचे आते हैं तो आपके पास क्या दिख रहा है, 1 डिवीजन, 2 डिवीजन और ये हाफ डिवीजन। ठीक है, तो 1 + 1 + 0.5 डिविजन्स। ठीक है, ये बस नीचे साइड का हुआ, रेफरेंस से नीचे, रेफरेंस से ऊपर कितना डिवीजन है, 1, 2 एंड हाफ। ठीक है, यानी कि 1 + 1 + हाफ, यानी कि टोटल डिविजन्स कितने हो गए, ये क्या है आपके पास, टोटल डिवीजन इन वाई एक्सिस। तो ये कितना है आपके पास टोटल डिवीजन, 1, 2, 3, 4 एंड 5 डिविजन्स। ठीक है, कितना हो गया, 5 डिविजन्स हैं आपके पास। तो मैंने क्या बोला, each डिवीजन रिप्रेजेंट्स अमाउंट ऑफ वोल्टेज। ठीक है, और कितना करना चाहिए वोल्टेज, जितना हम इनपुट दिए थे उसके बराबर, और इनपुट में कितना वोल्टेज है टोटल, 10 वोल्ट पीक टू पीक। ठीक है, ये क्या है, पीक टू पीक ही है, पीक टू पीक ही वोल्टेज है। अगर ये पूरा वोल्टेज निकालेंगे तो पीक टू पीक वोल्टेज आएगा, और पीक टू पीक तक कितना गिवन था, 10 गिवन था। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं बोलूं 10 गिवन था अपॉन 5 डिवीजन में पूरा शो हो रहा है, यानी कि 2 वोल्ट्स
पर डिवीजन यहां पे रहा होगा y का सेंसिटिविटी, तभी ये हमारे पास जो वेव फॉर्म बना वो एग्जैक्ट इक्वल बन पाएगा जो इनपुट सिग्नल है। समझ में आ रहा है? तो मुझे सेंसिटिविटी कितना रखना पड़ेगा, 2 वोल्ट्स पर डिवीजन। अब मैं इसका सेंसिटिविटी को चेंज भी कर सकता हूं, इससे क्या होगा, ये जो मिल रहा है हमारे पास वेव फॉर्म वो बड़ा या छोटा हो पाएगा। समझ में आ रहा है? सेंसिटिविटी चेंज करने पे। बट अभी जो सेंसिटिविटी गिवन है सीआर का वो कितना है, 2 वोल्ट्स पर डिवीजन। ये कैसे आया आपको समझ में आया? क्योंकि पीक टू पीक इनपुट का गिवन था और वो चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जो चाह रहे हैं इनपुट सिग्नल का इंफॉर्मेशन क्या रहे, सस्टेन रहे सीआरओ में, तभी तो वो हम मतलब एक्चुअल रीडिंग ले पाएंगे उससे। ठीक है, एक्चुअल इंफॉर्मेशन समझ पाएंगे, क्योंकि अगर चेंज हो गया, सीआरओ में कुछ और इंफॉर्मेशन दिख रहा है, इनपुट सिग्नल कुछ और दिए थे, तो फिर हम एनालिसिस कैसे कर पाएंगे। समझ में आया? इसीलिए जो सीआरओ में दिख रहा है उसके सारे इंफॉर्मेशन सेम होना चाहिए जो इनपुट सिग्नल के गिवन है। ओके, और वो कैसे आएगा, सेंसिटिविटी आपको अच्छे से एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, ये तो y एक्सिस का सेंसिटिविटी आ गया। अगर मैं x एक्सिस का बात करूं तो इसमें अगेन मैं देखने वाला हूं डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन्स। तो इसमें कैसे देखेंगे नंबर ऑफ डिवीजन? ठीक है, अगर ये सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव है तो क्या होगा, जो आपके पास जब तक ये पॉजिटिव वैल्यू लेगा जितने टाइम के लिए, उतने टाइम के लिए नेगेटिव वैल्यू भी इसको लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो आप देखिए यहां पर नंबर ऑफ डिवीजन पॉजिटिव वैल्यू कितने गिवन है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब मैं नेगेटिव वैल्यू जहां दिख रहा है मुझे, मैं वो मेजर कर रहा हूं। यहां क्या गिवन है, 1 2 3 एंड 4, यानी कि 4 डिवीजन टाइम्स ये ऊपर पॉजिटिव रहता है और 4 डिवीजन टाइम्स वो नीचे नेगेटिव रहता है। मतलब कि अगर मैं बोलूं तो ये एक कंप्लीट क्या बना रहा है, एक पीरियड। ठीक है, ये कंप्लीट साइकिल बनाना है, एक सिंगल साइकिल। अगर ये कंप्लीट सिंगल साइकिल बना रहा है तो मैं बता सकता हूं, अगर मैं ये वैल्यू पता कर लूं, यानी कि क्या बोल सकता हूं, जो ये डिस्टेंस है यही इसका क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड। ओके, तो इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपके पास सीआरओ में बस इतना दिया होता, ठीक है, तो आप फिर कौन सा टाइम पीरियड लेते हैं, यहां से यहां तक। समझ में आ रहा है? क्योंकि जितने टाइम ऊपर पॉजिटिव होगा जितना डिवीजन, उतना नीचे होना चाहिए। अगर एक नहीं देता, ठीक है, बस 3 देता, तो एक एक्स्ट्रा आपको इस साइड लेना पड़ता। ठीक है, तो फिर आपके पास ये होता टाइम पीरियड। समझ में आ रहा है? तो बट यहां मैं क्या ले रहा हूं, यहां पर गिवन है 4 डिवीजन इधर साइड और ऊपर साइड 4 डिवीजन, तो ये टाइम पीरियड इसका आ जाएगा। और टोटल टाइम पीरियड कितना था ओरिजिनल सिग्नल का, ओरिजिनल सिग्नल का टाइम पीरियड कितना, 40 माइक्रोसेकंड। तो यहां पर भी 40 माइक्रोसेकंड आना चाहिए। अगर 40 माइक्रोसेकंड आना है तो हम देख लेते हैं कितना डिवीजन है, क्योंकि हर एक डिवीजन कुछ टाइम बता रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं कितने डिवीजन है एक्स में। तो यहां मैं बोलूं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 डिवीजन टोटल है। तो 1 डिवीजन कितना बताएगा, वो कैसे निकालेंगे, तो 40 माइक्रोसेकंड अपॉन 8, यानी कि 5 माइक्रोसेकंड। यानी कि एक डिवीजन एक्स एक्सिस का सीआरओ में कितना सेकंड, कितना टाइम बता रहा है, 5 माइक्रोसेकंड। ठीक है, तो ये कितना बता रहा है, 5 माइक्रोसेकंड पर डिवीजन। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ गया। क्या क्या आंसर आया, वाई सेंसिटिविटी कितना आ गया, वाई सेंसिटिविटी आपके पास आ गया 2 वोल्ट्स पर डिवीजन, या फिर इसी को क्या बोल सकता हूं मैं, 2 वोल्ट्स पर सेंटीमीटर। ठीक है, एक्स का कितना आ गया, 5 माइक्रोसेकंड पर डिवीजन। इसी को क्या बोल सकता हूं मैं, 5 माइक्रोसेकंड पर सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, ट्रिगर सेटिंग। तो ट्रिगर सेटिंग में मैंने क्या बताया था प्रीवियस वीडियो में, कि हमारे पास एक तो लेवल होता है और दूसरा क्या होता है, स्लोप, मतलब फॉलिंग है या फिर राइजिंग है। ठीक है, तो आप अच्छे से देखें, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है इस लेवल से, यानी कि इसका लेवल क्या है, लेवल तो 0 है। ठीक है, और स्लोप क्या है, मैंने क्या होता है, स्लोप मतलब या तो फॉलिंग या तो राइजिंग। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये फॉलिंग है। ठीक है, तो अगर फॉलिंग है तो फॉलिंग के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, नेगेटिव स्लोप। ठीक है, तो इसका ट्रिगर सेटिंग क्या होने वाला है, तो यहां पर क्या दिख रहा है हमारे पास,
कि अगर इसके ट्रिगर सेटिंग का बात करूं मैं, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये क्या है, फॉलिंग एज है, और ये क्या है, राइजिंग एज है। तो स्टार्टिंग कहां से हो रहा है, फॉलिंग एज से। तो फॉलिंग एज मतलब क्या होता है, नेगेटिव स्लोप। ठीक है, तो इसके ट्रिगर सेटिंग में क्या लिख सकता हूं कि इसका क्या है, नेगेटिव स्लोप। ठीक है, तो हमारे पास ट्रिगर सेटिंग आ गया, y का सेंसिटिविटी आ गया और x का सेंसिटिविटी आ गया, और अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा कि कैसे हम सेंसिटिविटी निकालते हैं। ठीक है, बस दो ही कंडीशन होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। आपके पास इनपुट सिग्नल का इंफॉर्मेशन गिवन होगा तो वो पूछेगा x और y का सेंसिटिविटी, और अगर x और y का सेंसिटिविटी गिवन है तो पूछेगा इनपुट सिग्नल। और इसमें कॉन्सेप्ट सिंपल है कि दोनों का जो आपके पास सिग्नल का इंफॉर्मेशन है वो दोनों या तो सीआरओ से ले या तो इनपुट सिग्नल से ले, दोनों इक्वल आना चाहिए, और इक्वल करने से ही आपके पास दोनों का आंसर आने वाला है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना चाहिए। और ये तो सिंपल चीज है, आप सीआरओ में मेजर कर रहे हैं कोई चीज को, तो इसके लिए आपको ढेर सारा एक्सिस लेना ही पड़ेगा। ठीक है, और हर एक पॉइंट एक पर्टिकुलर फिक्स वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा, तभी तो आप कुछ मेजर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो पता ही होना चाहिए, इसीलिए हम सेंसिटिविटी भी लेते हैं, और सेंसिटिविटी कैसे निकालते हैं ये भी आपने देख लिया। ठीक है, तो इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन इसके आप बनाइए, सिंपल क्वेश्चन इस पे आता है। ठीक है, और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेना चाहूंगा, उसके बाद हम इसको खत्म करेंगे YT मोड को, फिर मैं XY मोड में आऊंगा। ठीक है, सो ये मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द एक्स एंड वाई सेंसिटिविटी ऑफ एन एनालॉग ऑसिलोस्कोप आर सेट एज 2 मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर एंड 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ओके, तो आपके पास क्या गिवन है, x, जो सेंसिटिविटी x का दिया हुआ है वो कितना है, 2 मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब ये क्या है, टाइम में दिया हुआ। ठीक है, टाइम के बारे में दिया हुआ कि पर डिवीजन कितना टाइम शो कर रहा है x एक्सिस में। ठीक है, ये हमारा क्या है, x एक्सिस, यहां भी x एक्सिस, इधर भी x एक्सिस और इधर भी x एक्सिस। ठीक है, और क्या दिया हुआ, y का सेंसिटिविटी कितना दिया है, 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, मतलब कि पर डिवीजन। ठीक है, पर डिवीजन कितना दिखाएगा, 1 वोल्ट का ये बताने वाला है कि एक डिवीजन मतलब 1 वोल्ट, 2 डिवीजन मतलब 2 वोल्ट एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, y के बारे में, यानी कि किसमें ऑपरेट हो रहा है ये सीआरओ, YT मोड में। ठीक है, YT मोड, ये पता चल गया हमारे पास। और क्या दिया, द ट्रिगर इज सेट एट 0 वोल्ट विथ नेगेटिव स्लोप। ठीक है, ट्रिगर क्या कर रहे हैं हम, ट्रिगर को कहां सेट किया हमने, अगर मैं लेवल का बात करूं तो लेवल क्या है, 0 वोल्ट्स। ठीक है, स्लोप का बात करूं मतलब कि नेगेटिव, फॉलिंग एज। ठीक है, तो यहां पर आप सबसे पहले देखिए हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, ट्रिगर के बारे में है, और इंफॉर्मेशन क्या है, सेंसिटिविटी के बारे में। तो क्या मैं सिर्फ ट्रिगर से क्वेश्चन बना सकता हूं, ट्रिगर के इंफॉर्मेशन से? तो ट्रिगर मैंने क्या बताया था कि कहां से स्टार्ट हो रहा है, वो इनिशियल पॉइंट। तो सबका इनिशियल पॉइंट क्या है, ये है, इसका क्या है, ये है, इसका क्या है, ये, और इसका क्या है, ये। ओके, तो अगर आप अच्छे से देखिए इनिशियल पॉइंट में क्या बोल रहा है, इसका स्लोप क्या है, अगर मैं यहां पर बात करूं, इसका लेवल क्या है, यहां पे क्या है, लेवल 0, और स्लोप क्या है, फॉलिंग है, मतलब कि नेगेटिव जा रहा है। स्लोप हम देख रहे हैं क्या है, नेगेटिव, तो ये क्या बोलूंगा मैं, नेगेटिव। ठीक है, अगर मैं इसका बोलूं तो इसका लेवल क्या है, ठीक है, लेवल नीचे दिख रहा है। ठीक है, ये 0 लेवल है, और ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे जाएंगे नेगेटिव, और मैंने बोला कितना नीचे जा रहा हूं मैं, 2 डिवीजन नीचे जा रहा हूं, 1 एंड 2, 2 डिवीजन में नीचे गया। तो अगर 2 डिवीजन नीचे आऊंगा तो कितना वोल्ट होगा, एक डिवीजन 1 वोल्ट को दिखा रहा है, और नीचे आएंगे तो नेगेटिव होगा, यानी कि -2 वोल्ट्स। ओके, और मुझे बताइए स्लोप क्या है, स्लोप क्या है, ये इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहां पर स्लोप क्या हो जाएगा आपके पास, पॉजिटिव स्लोप। ओके, अब यहां पर बताइए क्या होने वाला है, अगेन यहां पर क्या मिल रहा है आपके पास, लेवल 0 वोल्ट्स, और स्लोप का बात करूं मैं तो क्या है आपके पास, यहाँ पे ये इंक्रीजिंग है, दिख रहा है, राइजिंग एज है, यानी कि पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, इस डायग्राम का बात करो तो यहां पर क्या है आपके पास, इसका मैं बात कर रहा हूं, इसका लेवल क्या है, इसका लेवल आप देख सकते हैं, ये 0 लेवल है, ऊपर जा रहा हूं मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव कितना ऊपर गया, कितना डिवीजन, 1 2, और एक डिवीजन कितना होता था, 1 वोल्ट, तो कितना हो जाएगा, 2 + 2 वोल्ट्स। ठीक है, और आपके पास स्लोप जो आने वाला है वो कितना है, स्लोप ये देख रहे हैं, ये फॉलिंग जाएगा, यानी कि क्या आ गया, नेगेटिव स्लोप।
अब हमारे पास हमने दिया क्या था ट्रिगर करते समय, 0 और नेगेटिव, तो कहाँ आ रहा है 0 नेगेटिव, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट होना चाहिए और यही करेक्ट आंसर भी है, ऑप्शन नंबर ए। ये सॉल्व हो गया। अब अगर आपके पास दो डायग्राम होते हैं सेम, जिसमें आपके पास 0 होता, मिलता लेवल और स्लोप भी नेगेटिव मिलता, ठीक है, दो डायग्राम हो सकता था, फिर मैं क्या करता, सेकेंड इन्फॉर्मेशन जो गिवन है मेरे पास, सेकेंड इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, एन इनपुट ऑफ 2 cos 100 पाई टी प्लस 30 डिग्री इसका फेज डिफरेंस है। तो इसका 100 पाई टी से क्या निकाल सकता हूं मैं, इसका फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूं। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया बताइए मुझे, फ्रीक्वेंसी क्या कितना हो गया, ओमेगा अपॉन 2 पाई, ओमेगा कितना गिवन है 100 पाई अपॉन 2 पाई, पाई कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ गया 50 हर्ट्ज, मतलब 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। यानी कि अगर मैं बात करूं टाइम टी का, ठीक है, टाइम पीरियड टी का, तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी दिया हो तो क्या हो जाएगा 1/50। अब देखिए सेंसिटिविटी मिली सेकेंड में था, तो इसको ही मैं मिली बना दूंगा, ठीक है, क्या करूंगा 1000 से मल्टीप्लाई और यहां मैं लिख दूंगा मिली सेकेंड, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा 20, यानी कि 20 मिली सेकेंड का हमारे पास टाइम पीरियड है जो इनपुट सिग्नल दिए हैं, इनपुट सिग्नल दिए हैं, वाईटी मोड है, ठीक है। तो 20 मिली सेकेंड का, इसमें बहुत सारे आपके पास डायग्राम दिख रहे हैं, ठीक है, तो जिसका टाइम पीरियड 20 मिली सेकेंड होगा वो हमारा सही आंसर होगा। तो इसका टाइम पीरियड देखते हैं, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, ये पूरा दिख रहा है जो हमारे पास, तो ये कितना डिवीजन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवीजन है। कितना डिवीजन है 10 डिवीजन है। अगर 10 डिवीजन है और एक डिवीजन कितने टाइम को शो करता है, एक डिवीजन शो करता है 2 मिली सेकेंड को, तो 10 डिवीजन कितने को शो करेगा 20 मिली सेकेंड को, और यही क्या है इसका टाइम पीरियड, यानी कि ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगर मैं इसका बात करूं तो इसमें भी क्या आपके पास दिख रहा है, अगेन ये इसका क्या होगा पूरा टाइम पीरियड, तो इसका टाइम पीरियड अगेन क्या होगा 20 मिली सेकेंड, लेकिन इसका लेवल और स्लोप मैच नहीं कर रहा, तो ये करेक्ट आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। और मैं थर्ड बोलूं तो ऑब्वियसली दिख रहा है यहां पर 2 कंप्लीट साइकिल्स हैं, तो टाइम पीरियड क्या आएगा, जस्ट इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि इसका टाइम पीरियड कितना 10 मिली सेकेंड, जो ये वेव फॉर्म है। तो हमें तो चाहिए था 20 मिली सेकेंड का, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। और डी का बात करें तो अगेन इसका भी कितना दिख रहा है हमारे पास 20 मिली सेकेंड का टाइम पीरियड, बट इसका जो ट्रिगर सेटिंग था वो कुछ और है, ठीक है, तो ये वेव फॉर्म भी नहीं हो सकता है। तो हमारा सही आंसर क्या बचेगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए। ये आपको समझ में आया अच्छे से, ठीक है। तो ये वाईटी मोड में जब होता है आपके पास क्वेश्चन, तो इस टाइप के ही आपके मैक्सिमम क्वेश्चन रहेंगे सेंसिटिविटी के बेस्ड पे, ठीक है। और हमेशा अगर सेंसिटिविटी के बारे में पूछेगा तो इनपुट जो सिग्नल दिए हैं इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होगा जो मैच करना चाहिए। अगर आप सेंसिटिविटी को यूज करके सीआरओ के स्क्रीन से इसका वैल्यू निकालते हैं, जो इंफॉर्मेशन निकालेंगे वो इनपुट सिग्नल के इंफॉर्मेशन से इक्वल होना चाहिए। इंफॉर्मेशन मतलब उसके फ्रीक्वेंसी के बारे में, उसके टाइम पीरियड, उसका पीक टू पीक वोल्टेज, वो सब मैच करना चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें पीक वोल्टेज भी दिया हुआ है, पीक टू पीक वोल्टेज कितना है यहाँ पे 4 है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम वोल्टेज 2 है, मिनिमम -2, तो पीक टू पीक कितना हो गया 4 हो गया। इसमें देखते हैं इसका 4 आ रहा है कि नहीं। अगर आप देखिए वाई डायरेक्शन में तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है वाई डायरेक्शन में, आप 2 डिवीजन ऊपर गए, ठीक है, यानी कि +2, क्योंकि एक डिवीजन कितना दिखा रहा था 1 वोल्ट, तो 2 डिवीजन कितना दिखाएगा 2 वोल्ट्स, और नीचे भी अगेन क्या होने वाला -2 वोल्ट, तो पीक टू पीक कितना हो गया 4। इसमें भी पीक टू पीक कितना है, अगेन 2 डिवीजन ऊपर और 2 डिवीजन नीचे, तो ये भी 4 हो गया पीक टू पीक। यहां भी क्या है 4 पीक टू पीक, यहां भी क्या है 4 पीक टू पीक, तो सब में पीक टू पीक 4 है। बट इसमें सारे कंडीशन जो स्टार्टिंग में किए थे हमने इनपुट देते समय, वो सारे मैच कर रहे हैं। ट्रिगर सेटिंग मैच कर रहा है, पीक टू पीक मैच कर रहा है, फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा है, यानी कि ये हमें दिखने वाला है सीआरओ के स्क्रीन पे, और इस टाइप के ही क्वेश्चन आपको दिखेंगे, ठीक है। तो जो कि इजीली बन जाता है, ये 2 मार्क का क्वेश्चन था, बट इसमें कुछ भी करना नहीं था, ठीक है। तो अब जितने भी क्वेश्चन है वाईटी मोड के, आप सब ट्राई करें। 1-2 क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो आपसे ना बने, तो प्लीज कमेंट करें या फिर फेसबुक पे पोस्ट करें जेनिक के ग्रुप पे,
या पर्सनली मैसेज करें, जैसे आपको जो भी आसान लगे वो करें, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं अब XY मोड, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में XY मोड पे डिस्कशन करेंगे, फिर आपको बताएंगे कैसे आप अप्लाई करते हैं XY मोड में सिग्नल और क्या क्या जनरेट होता है, उसका एप्लीकेशन क्या है। और ये भी बहुत आसान है, बहुत इजी तरीके से आप याद रख सकते हैं XY मोड को भी, ठीक है। तो तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।